हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। जब आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपको जो परेशानी होती है उस परेशानी को दूर करने का यह सबसे आसान तरीका होता है कि हम ईजिली कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कोश और उपकोश के बारे में जानना पड़ता है। यदि आप जानते हैं सब कुछ उसके बाद भी आपको परेशानी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम उपकोशों में भरते हैं तो वह उसका क्रम क्या होता है, तो उस क्रम को जानने के लिए हमें एक रूल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के रूप में बताए जाते हैं और उसको अब जब हम फॉलो करते हैं तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड कर लेते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को, उस रूल्स को कौन दिया था, आप नाम जानते होंगे, सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। उसका नाम था अफबाऊ, जिसकी स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। AUFBAU, यस, अफबाऊ। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक बहुत ही तगड़ा फार्मूला दिया जो आज तक भी अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई भी खामियां नहीं नज़र आती है। तो चलिए इनका क्या है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5pf 6s 6p 6d 7s 7p। अब करते क्या हैं, इसको बनाने के लिए करते क्या है कि इधर से चलते हैं, इसको काटते हुए आएंगे और फिर वापस खाली निकल जाएंगे, फिर काटते हुए आएंगे, फिर खाली निकल जाएंगे, फिर काटते हुए आएंगे, फिर इस खाली निकल जाएंगे। काटते हुए ध्यान रहे कि जब काटते हुए आएंगे तो उसी के समीप से खाली निकल जाए, यानी कि कहीं और से निकल जाए। यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे काटते हुए आए खाली निकल जाए, काटते हुए आए खाली निकल जाए, काटते हुए आए खाली निकल जाए, फिर ऐसे आए काटते हुए आए, ठीक है। तो अब कैसे आए हैं, इसको ऐसे तीर लगा लेंगे, जिधर जिधर हम मुड़ रहे हैं ऐसे तीर लगा लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि हम इसी रास्ते से ऐसे ही इसी दिशा में गए हुए हैं। तो ऐसे एरो मार्क कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम जिधर से चले हैं वो तीर बताता है, जिधर को तीर है उधर जा रहा है, तो इसलिए हम एरो मार्क कर लेते हैं। ऐसे एरो मार्क कर लिए। अब आप भी इसको देख करके ध्यान से बना सकते हैं। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें क्या होता है कि 1s से मुलाकात होती है। आप देख सकते हैं कि 1s को काटा गया है, फिर रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो 2s क्या दिख रहा है, 2s दिख रहा है। 2s के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 2p दिख रहा है, फिर उसके बाद 3s दिख रहा है, फिर उसके बाद 3p दिख रहा है, फिर उसके बाद 3p के बाद क्या दिख रहा है, 4s दिख रहा है। तो आप 4s लिख लेंगे, फिर उसके बाद 4s के बाद 3d लिख लेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से क्रम में, यानी कौन से उपकोश में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करें, भरें, उसके बाद उसके आगे कौन सा उपकोश आएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके आगे कौन आएगा, तो इससे पता चल जाता है। इससे पहले दिक्कत क्या होती थी कि यह मालूम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d लिख देंगे, 4s बाद में आएगा क्योंकि क्रम से ही लिखना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि नहीं, 3p के बाद 4s आ रहा है, 4s के बाद 3d आ रहा है। तो यानी ये अफबाऊ ने इतना स्ट्रांग फार्मूला दिया है कि जो कोई जान लेता है, सीख लेता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान हो जाता है, हद से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को रीड करेंगे, लर्न कर लेंगे एकदम बढ़िया से, अच्छे तरीके से, कभी भूले ना।
और फार्मूला को लर्न करने के बाद और उसमें दिमाग में भर लेंगे कि किसके बाद क्या क्या आता है। कम से कम आप जितना मैं लिखा हूँ इतना भी याद कर लेंगे क्रम, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि इतना तक में आप 30 तक यानी जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये ऑफ बाउ का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसको आप होमवर्क में लीजिए, रिवाइज करिए और लर्न करिए और निकाल करके देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सटीक होगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ चुकी है तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।